Hello students, today we are going to discuss informal organization. Yesterday we have discussed about the formal organization. In formal organization, everything is formal. Way of communication or channel of communication is deliberately created. Everything is very formal. But opposite of it is informal organization. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अपोजिट है. फॉर्मल में हमारी प्रॉपर लाइंस होती हैं, प्रॉपर चैनल्स होते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आता है. बट इनफॉर्मल में बिल्कुल अपोजिट होता है, इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन spontaneously. The network of personal and social relationships on the basis of friendship and common interest is called informal organization. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया जाता, ये अपने आप ही अराइज हो जाता है. और इसमें मेन चीज़ क्या होती है, जब काम करते करते ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है, उनके इंटरेस्ट जो हैं वो कॉमन होते हैं और उनमें पर्सनल रिलेशन डेवलप हो जाते हैं. अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपने सोशल उनका सर्कल बन जाता है, तो उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. सपोज़ आप सब क्लास में पढ़ने आते हैं वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है. बट पढ़ने के साथ साथ हर किसी का कोई ना कोई फ्रेंड होता है जिससे वो अपनी हर चीज़ शेयर करता है, पर्सनल बात भी शेयर करता है. अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, बाहर आउटिंग में भी जाते हैं, फंक्शंस भी अटेंड करते हैं एक दूसरे के. तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है कि आपके जो रिलेशन है वो अपने आप ही डेवलप हो गए. आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो आपका मेन एम था, बट उसके साथ साथ आपकी फ्रेंडशिप हो गई और उसको हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल. मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट फीचर इज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़. इसका फर्स्ट फीचर है कि ये अपने आप ही ओरिजिनेट हो जाता है जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, एम टारगेट अचीव करते हैं. उसके साथ साथ हमारे किसी ना किसी के साथ, एम्प्लॉय के साथ, अपने डिपार्टमेंट की किसी और पर्सन के साथ पर्सनल इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है और उससे हमारी क्या होती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है. तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाती है. इसको इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया जाता, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं. सेकंड फीचर है नो ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन. इसमें कोई ऑफिशियल्स लाइन नहीं होती, कोई चैनल नहीं होते, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता. आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंगली जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप कम्युनिकेट कर सकते हो. रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती. थर्ड फीचर है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन. कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता. आप डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ़ेस टू फेस बात कर सकते हैं, कहीं पर भी बात कर सकते हैं, अपने घर पे बात कर सकते हैं, आते जाते बात कर सकते हैं. कोई प्रॉपर चैनल जो है कम्युनिकेशन के नहीं होते, फुल फ्रीडम होती है. आप अपने फ्रेंड से किसी भी तरह से किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. फोर्थ फीचर है इट एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली. इसका मतलब इसका जो डेवलपमेंट होती है वो एकदम स्पॉन्टेनियसली होती है, अपने आप ही डेवलप हो जाता है. इसको इंटेंशनली कोई जो है सुपीरियर डेवलप नहीं करता, उनका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता. ये आपका जो है काम करते करते जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, काम करते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उससे ये डेवलप हो जाता है. लास्ट फीचर इज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर. इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर भी नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में रहकर ही आप कम्युनिकेशन करोगे और अपने जो रिलेशंस हैं उन्हें डेवलप करोगे, अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करोगे. कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्कुल फुल फ्रीडम होती है. कोई प्रॉपर चैनल्स नहीं होते कि टॉप लेवल से पहले मिडल के पास जाएगा, मिडल से फिर लोअर के पास जाएगा. ऐसा कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं होती, फुल फ्रीडम होती है, इंडिपेंडेंस होती है. कोई किसी से कैसे भी बात कर सकता है. इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स देयर आर नो स्ट्रिक्टनेस, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, नथिंग इज डेफिनेट, नो थिंग इज बीइंग डिफाइंड बाय द सुपीरियर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेजेस. कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं. फर्स्ट एडवांटेज इज स्पीडी कम्युनिकेशन.
इसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें चैनल ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप पहले टॉप मैनेजमेंट से मिडल के पास जाएगा, फिर मिडल से लोअर के पास आएगा। ऐसा नहीं होता। आप कभी भी किसी से कैसे भी बात कर सकते हो। सपोज़ आप लंच ब्रेक में कैंटीन में या मेस में खाना खाने गए और वहाँ पे आपने बात कर ली अपने फ्रेंड से, किसी और डिपार्टमेंट के कलीग से, तो आपको कुछ बात शेयर करनी थी, तो आप कर सकते हो। इसमें स्पीडी कम्युनिकेशन होता है, जल्दी बात आपकी हो जाती है, फ़ोन पे बात कर सकते हो। ऐसा कोई प्रॉपर चैनल डिफाइन नहीं होता कि आपको इस प्रॉपर चैनल से ही अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। सेकेंड एडवांटेज है, इट फुलफिल्स सोशल नीड्स एंड प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर द एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और काम करते करते जिनका वर्क होता है उनका शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है, काम मोनोटोनियस हो जाता है, ओवर हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, तो उनकी ये जो इनका सोशल नीड होता है, फ्रेंडशिप का जो रिलेशन होता है, उससे ये क्या करते हैं, अपना मेंटल प्लेजर करते हैं। माइंड जो है इनका फ्री हो जाता है। अगर काम करते रहेंगे पूरा टाइम और उसमें कोई और एक्टिविटी नहीं होगी, आप इंसान सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल होने की वजह से उसके साथ लोगों के साथ रिलेशन भी होते हैं, नेबर में भी रिलेशन होते हैं, ठीक है, और रिलेटिव्स भी होते हैं, उनके पास जाके आउटिंग करते हैं, उनके फंक्शंस अटेंड करते हैं, अपनी सोशल नीड को फुलफ़िल करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, टारगेट अचीव करते हैं, उसके साथ साथ अपनी फ्रेंडशिप की भी आगे बढ़ाते हैं। थर्ड एडवांटेज है, सपोर्ट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। For instance, the direction of employees toward plan and policy can be tested through informal organization. इससे क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये डेवलप तो कहाँ से हुआ है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से डेवलप हुआ है। सपोज करो किसी पर्सन के, एम्प्लॉय की अपने सुपीरियर के साथ अच्छे रिलेशन है, ऑफिस टाइम में, ऑफिस आवर्स में वो क्या है, बॉस और एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे, बट अगर वो उसके घर जाते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं, वो उनका अपना पर्सनल रिलेशन है। तो इससे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की प्लान पॉलिसीज़ का भी जो है उसका भी पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज़ का प्लान पॉलिसीज़ के तरफ किस तरह का रिएक्शन है, वो उसे कितने अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, कितना अच्छा समझ पा रहे हैं। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज का मतलब है इसके अंदर क्या-क्या डीमेरिट्स हैं, क्या-क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सब फर्स्ट इज़, सिंस देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, फॉल्स न्यूज़ मे बी स्प्रेड एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो र्यूमर्स होते हैं, गलत बातें हैं, वो बहुत जल्दी फैलती हैं और आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ही ये र्यूमर फैलाया है, ये गलत बात इसने फैलाई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की और फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज है, if the formal group is strong, they may oppose the plans of top management, which will lead to delay in growth of the business. सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि इनफॉर्मल ग्रुप जो है कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो अपनी यूनियन बना लेते हैं और ये ठान लेते हैं कि हमने काम करना ही नहीं है, और टॉप मैनेजमेंट को आपका अपोज करते हैं, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं कि आपने ये जो प्लान्स बनाए हैं ये ठीक नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। थर्ड डिसएडवांटेज है, इट गिव्स प्रायोरिटी टू द पर्सनल इंटरेस्ट रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, विच विल बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड डिसएडवांटेज है इसमें कि लोग अपनी पर्सनल बातों को ही शेयर करते रहते हैं, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल और जो टारगेट है उससे वो हट जाते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल से ही हट जाएंगे, अपनी पर्सनल बातें ही शेयर करते रहेंगे, अपनी आउटिंग का ही डिस्कशन करते रहेंगे या अपनी पार्टीज़ का ही डिस्कशन करते रहेंगे, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी, और फर्दर फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप नहीं कर पाएगी, अपना एम अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन काम करने पे उनका फोकस नहीं है एम्प्लॉय का, उनका सिर्फ बातों में ही ध्यान है। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सफ़र करेगी, उसको लॉसेस होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। थैंक यू।